ये स्टेज आपका है। Let's give a big hand for him. तो देखो तुम लोग काफी टाइम निकाल के, और संदीप सर काफी टाइम निकाल के आए, लेकिन मैं लाइफ में बहुत ज्यादा वेला आदमी रहा हूँ। हाँ मतलब मैं इतना वेला हूँ, ऐसा कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना, उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा, शायद वो कोई मैं हूँ। तुमने कहावत सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से? अच्छी बात है, तुम लोगों को पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। हाँ यार, बहुत से लोगों को नहीं, जैसे मेरे को मेरा खानदान समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी यार, किसी के घर में पॉलिटिक्स पे बात हो रही, क्रिकेट पे बात, मेरे घर पे इतनी वाहियात बातें चल रही। घर में सब बड़े मिलके एक ही बात कर रहे हैं यार, वो पहले ग्लूकोज वाले बिस्कुट में 16 आते थे, आजकल 12 ही आ रहे हैं। और पता है लॉजिक के, जब 16 बिस्किट आते थे तो उसमें हम 8 लोग थे घर में, उसमें 2-2 बांट के खाते थे। उसने 14 कर दी, हमने बहन की शादी करा दी। तो उसने 12 करे, हमने भाई को दुबई भेजा काम करने। एक दिन अफवाह गई कि 10 होने वाले, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। यार दादी बहुत याद आती सच में। अच्छा देखो, तुम्हारी फैमिली जिस तरह की होती है ना, मैं देखा रिश्तेदार भी उसी तरीके के होते हैं। हाँ वो उनके कैरेक्टर, मेरा एक रिश्तेदार ऐसा, वो कभी फोन नहीं करेगा। उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। उसको इसी चीज में मजा आ रहा है यार, उससे पहले कोई खबर दे जाओ उसे बुरा लग जाता। और इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कराए नहीं, लाश सामने पड़ी। इसकी कोई टाइम ही नहीं यार। दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से मैं डर गया, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। इसी से पता चल जाता है घर वाले किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, कि किस बैकग्राउंड से। जैसे तुमने देखा कि आजकल के बच्चे जब रोते हैं ना, तो उनके लिए खिलौने आ गए, जो रिमोट कंट्रोल कार। मेरे घर पे पता नहीं उनका लॉजिक ही अलग। मैं रो रहा हूँ, मम्मी पता क्या कर रही, किचन में गई, कटोरी उठाई, जमीन पे मेरे सामने ऐसे दिखा घुमा दी, और मैं गधा हर बार चुप हो रहा हूँ देख के। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था यार, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया, और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। 2014 में मेरी भी बंदी थी। सर ने आसान है बोला, बन गई। वो तब बनी थी। और पता है कि वो बंदी ना, और कई बार क्या होता है जब आप मार्केट में निकलता है ना एज ए कपल, तो कुछ कपल लोगों को रास ही नहीं आता। बंदी बना रखी 35 kg, और मेरे को जलाने के लिए इसे गोद में उसको बिठा के फोटो खिंचा के दिखाता कैसे लग रहा है। मैंने कहा e⁻x लग रहे हो। ये अलग लेवल होता है प्यार का। कहीं पे भी प्यार जाग जा रहा। भाई ताजमहल देखने गए आगरा, ताजमहल देख रहा, अंदर का शाहजहां निकल के बाहर आया, कल मुमताज को फोन लगा। फिर उस 19 साल के शाहजहां ने 17 साल की मुमताज को फोन लगाया, और वो उठा ही नहीं रही। मुमताज सो रही है, उसे थोड़ी मालूम। 8 बार मैंने 11वीं बार में उठाया, मैंने बोला डेस्परेटली, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही है, मुझे फोन पे किस चाहिए। छोटी सी डिमांड है, तो उसने मेरे को 2 किस दिए, और मैं बहुत खुश हुआ। पर 10 मिनट मेरा तब दिमाग खराब होगा जब एक मैसेज आया, उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे हो। उस दिन मेरे को 2 बातें पता चली। पहली है कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज सेम। और दूसरी है कि इनका खानदान कुछ ठीक नहीं है।
अच्छा तुम जितने भी सिंगल लोग हो ना, तुम देखना कभी ऐसा तुम्हारी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तुम्हारे दोस्त हेल्प करने के लिए आते हैं। मतलब उनका कोई ऐसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, बस ऐसी दिखाते हैं मदद कर रहे हैं हम तुम्हारी, और अजीब अजीब सलाह देंगे। खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो तो तुम्हें सच बताना सलाह जरूर मिलेगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती हैं। और फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा भी लगता है कि सही बात है लड़कियां दिल देखती हूँ, फिर समझ में आता दिल दिखता है किसका है। यार हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक कि तुम कहीं खड़े हो 2-3 लड़कियां आ रही तुमको गधा समझ रही हैं, सब देख के तुम्हारे हार्ट को बुरा लगेगा और बाहर आ जाएगा हाय चिक्स लुक एट मी आई एम ए वेरी नाइस हार्ट। नहीं होता भाई ऐसा। और हार्ट इतनी अच्छी चीज है, उसे अंदर क्यों रखा हुआ है? कहते हैं 80% लोगों का दिल अच्छा होता है, उसे बाहर निकालो ना यार। इन्हीं 80% लोगों की शक्ल खराब है, अंदर डालो उसे। और मैं दिल की बात कर रहा हूं, तुम सब गधे लोग ये वाला शेप सोच रहे हो, क्या है भाई? ये हार्ट का शेप होता ही नहीं है। रियल हार्ट का शेप सोच लो तो प्यार नहीं आता अंदर से। इतना घटिया लगता है ना वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। और देखो उसके बाद ना एक सलाह और मिलती है तुमको खास तौर पे कि एक काम करो, डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो। ये और मैंने देखा इतने सिंगल लड़के कहीं कोई जमाने में इज्जत नहीं मिल रही, डेटिंग ऐप पर आती हो काट जाएंगे भूल, तो फिल्टर डाल देते लड़की चाहिए 18 से 22 साल की। तो कोई मैच नहीं आता ना, धीरे धीरे औकात पे वापस आते हैं। एक काम करो 25 की भी देख, फिर जब भी कोई बंदा हैवानियत पर जाता है कहता 40 की भी देख। और मैं मेरे इतने नखरी नहीं भाई, मैं डेटिंग पे सीधा से लिखता हूँ लड़की चाहिए वो भी जिंदा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम सोफाज वगैरह लगा देते हैं, माइक आप दे दीजिए प्लीज, हैव अ सीट, बैठिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज के इस सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं। अभी आपने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, कितने लोगों को मजा आया? ऑनेस्टली कितने लोगों को बहुत मजा आया? मैंने जब कॉमेडी शुरू करी थी ना, तो मैंने क्या, वैसे संदीप सर का बहुत हाथ रहा काफी चीजों में। जैसे इनके वीडियो देख के एक बार मैंने बी छोड़ दी। एक मिनट, क्या छोड़ दी? इंजीनियरिंग को बी बोलते हैं हम लोग। अच्छा बी, ओके। मेरे को लगा कह रहे हो बीड़ी छोड़ दी। हाँ, तो मैंने क्या इंजीनियरिंग छोड़ दी और मैंने वो कोट्स पढ़ लिए थे कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो ड्रॉप आउट हो तो मेरे दोस्तों ने बताया फर्स्ट ईयर में नहीं छोड़ते। अच्छा आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो? हाँ, मैं दो कॉलेज से निकला हूँ मैं फर्स्ट निकला था ना, फर्स्ट कॉलेज से, तो मैं इसलिए निकला मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे। अब पता चला कि मिल तो गया है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, वहाँ कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थर्ड ईयर में वहां से भी छोड़ दी। और ऐसा नहीं, मैंने सबसे मतलब पूरे 3 साल के कॉलेज में एक सबसे अच्छा काम करा था, कॉलेज की वेबसाइट बना दी थी मैंने। दिक्कत ये थी उन्होंने कहा नहीं था बनाने को। वो बदतमीजी को कराया कि ये क्या तरीका है, डायरेक्टर की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो क्यों है? ये क्या डायरेक्टर मैसेज में वाहियत बातें लिखी हुई है कि डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉल फॉर रिच गर्ल्स एंड मनी विल कम फ्रॉम देयर फादर्स बैंक अकाउंट। लेकिन संदीप सर का वीडियो देखा था और उसके बाद क्या हुआ कि मैं इनका एक वीडियो आया था सर का, जनवरी में आया था 2018 में, और उस टाइम पे अपन फालतू घूम रहे थे कि भाई कुछ करने ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो सर ने उसमें ये बात कही थी कि आप ना उसे उलझे हुए रहते हो लाइफ में, तो आप ऐसे 5-6 दिन का ब्रेक लो और कहीं पे वो पहाड़ों पे चले जाओ या कहीं टेरेस पे चले जाओ या कहीं पे ऐसा सोचो तो कि और वहां से क्या होता है। फिर उन्होंने कहा था कि आप देखते हो ना तो बाकी की दुनिया बहुत छोटी लगती है, आपकी प्रॉब्लम फिर ऐसा लगता है इतनी बड़ी भी नहीं है प्रॉब्लम मेरी। तो मैंने वही करा, हमारे इधर वो पहाड़ में चला जाता था। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को करना क्या है। अब वहाँ पे क्या वो जगह सही नहीं थी थोड़ी, वहाँ कपल्स आते थे, उनके ये अकेला को बैठा हुआ है। और मैं अपना सोच रहा हूँ मुझे करना क्या है। फिर मेरे को ध्यान आया, मेरे को नहीं आया, मेरे को ना स्टेज पे चढ़ के माइक पे कुछ भी बोलने में मजा आता है, लेकिन अब स्टेज से रिलेटेड, माइक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, गाना भी गा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो।
फिर मेरे को ये लगा नहीं वो फील भी चाहिए कि मैं कोई बात करता हूँ ना, कोई हंसता है तो मज़ा आता है कि नहीं मैंने हंसाया इस बंदे को। तो ये दोनों से कनेक्शन हो रहा था स्टैंड अप कॉमेडी का। वो होता है ना कि कई बार आपको सीख मिलती है, आपको बहुत जगह से ऐसे फटकार मिलती है ना, तो अब मैं कहता फालतू था, तो फालतू में आदमी प्यार में पड़ जाता है। हाँ, तो एक हमारे मोहल्ले में एक बंदी थी, मैं उस पर ट्राई मार रहा था, तो उसने भाई साहब रिजेक्ट कर दिया और उसने ये बोल दिया कि यार तुम्हारे में और मेरे में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा बोल के रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने फिर एक वो मिला, गुस्सा आया और प्लस सर का वीडियो देखा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा कि फ़र्क तो रहने दिया, ज़मीन आसमान बदल दिया अपन ने। क्या बात है।